हेलो फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास हम आपको आपकी बुक लेकर के आए हैं पढ़ाने के लिए काव्य मंजरी, और जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है। पाठ का नाम है बादल को घिरते देखा। नागार्जुन जी ने लिखा है बादल को घिरते देखा। बुक है आपकी काव्य मंजरी, और उसमें है नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय पहले हम पढ़ाएंगे आपको, फिर उनके द्वारा रचित बादल को घिरते देखा पाठ के जो पद्यांश है, पंक्तियां, उनके व्याख्या और केंद्रीय भाव बताएंगे। ओके गाइस, फिर उसके बाद जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम उसके आपको पद्यांश पर आधारित जैसे कि क्रमशः हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, लिखवाते चले आ रहे हैं। तो क्लास चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आपको हम नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 26। और नागार्जुन का क्लास एक बात विशेष बतानी है आपको कि आपका जो पद्य भाग है, मुझे लग रहा है आई थिंक वो एक दो चैप्टर होंगे शेष, वो तो बाकी हैं। बाकी हमने जो है आपको कंप्लीट करा दिए हैं आपका पद भाग, ठीक ना। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। तो नागार्जुन के जन्म का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्लास आज कल तो नहीं ज़्यादा, लेकिन पहले एक व्यक्ति के कई नाम हुआ करते थे, कोई मटरू, कोई खगेशुर, कोई कुछ करके, ऐसे ही इनका भी एक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म सन 1911 में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई मतलब लिखा। युग धारा, प्यासी, पथराई आंखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों की वाली तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली रत्नागर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नई पौध बाबा बटेश्वर नाथ जमनिया का बाबा रतिनाथ की चाची इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरणगुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। 1911 में जन्म हुआ और 1998 में दुनिया छोड़ दी। इनके इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। ठीक है, तो ये तो था आपका नागार्जुन जी का साहित्य और जीवन परिचय। अब हम इनके द्वारा रचित चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, बादल को घिरते देखा। सबने देखा बादल को घिरते, जब बारिश होती है तो बादल आ जाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ हवाएं चलने लगती हैं, है ना, चारों तरफ बारिश से पड़ने लगती है। और जब बरसात का मौसम होता तब तो अच्छी लगती है बारिश, लेकिन बिना मौसम के अगर बारिश होती है तो माय गॉड बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये कुदरत है, कुदरत कब क्या करती है कोई आइडिया नहीं, जैसे मनुष्य कब क्या करता है कोई आइडिया नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है कुदरत हमें देती है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णमय कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं क्लास। देखिए, जब प्रकृति हमें फल फूल, नदी, झरने, पहाड़ सब कुछ दिए है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, पेड़ पौधे, तालाब, झरने सब कुछ दिया है।
और प्रकृति जब ठंडक होती है तो आप लोग देखते हैं कि ठंडक में ओस पड़ती है। ओस की बूंदें जब किसी तरोई या लौकी या कद्दू या कह लीजिए किसी पत्ते पर जब पड़ती है ओस की बूंद, और जब सूरज की किरण निकलती है तो वही बूंद जो है उस पे के सूरज की किरण जब पड़ती है तो वो चांदी की मोती की जैसे क्लास आप विश्वास नहीं करें, जब हम लोगों का बचपन था तो जो अरवी होती है जिसको आप लोग घुइयाँ कहते हैं, हम लोग अरवी कहते हैं, उसके जब पौधे उग करके ऊपर आते थे अरबी के घुइयाँ के, तो उसके पत्ते ऐसे होते थे। तो अभी भी आप लोग नहीं जानते हैं तो आप सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि आप अगर किसान हैं तो किसान से के खेती से संबंधित हैं तो आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स बताते होंगे। लेकिन अगर जो बच्चे खेती से संबंधित नहीं हैं वो बच्चे सर्च करके देख लें अरबी के पत्तों को, तो उन पर जब ओस की बूंद गिरती थी और हम लोग बचपन था तो आज के जैसे मोबाइल वगैरह हम लोगों के पास क्लास नहीं थे, ना इतनी सुविधाएं थी जितनी आजकल बच्चों को हम पेरेंट्स दे रखे हैं। तो हम लोग जब मॉर्निंग में, आप कहते हैं मॉर्निंग वॉक, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कहते थे, हम लोग घूमना कहते थे, चलो घूमने चलते हैं। तो जब जाते थे खेतों में देखते थे तो वो जो अरबी के पत्तों पर बूंद होती थी उसको ऐसे ऐसे नीचे करके ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको देखा करते थे। सूरज की चांद रोशनी जब उस पर पड़ती थी तो चांदी की जैसी घूमते, फिर उनको हम लोग धीरे से ऐसे छूते थे, वो विलायमान हो जाती थी, मतलब खो जाती थी। तो क्लास इसमें नागार्जुन जी ने लिखा है प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो है हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ दिया है प्रकृति ने हमें, बस हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी मानव धरती पर प्रकृति का जो है, देखिए पेड़ पौधे काटे जा रहे जो कि मनुष्य लगाता कम है, और जो जंगल है उनको काट काट करके घर इमारतें और वो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें पार्क बनाए जा रहे हैं। और हवा शुद्ध हमें कहाँ मिलेगी, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हवा शुद्ध कैसे मिलेगी। जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। और बहुत से ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं ना, तो प्रकृति पेड़ पौधों को काट कर मनुष्य अंधाधुंध अपनी कमाई करता जा रहा है। तो वह बादल को कहते हैं कि बादल को हमने घिरते देखा, जब बारिश होती है तो बादल जब को उसमें छा जाते हैं, चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है, सूरज गायब हो जाता है, उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर मतलब तालाबों के, जो तालाब में आपने देखा होगा मानसरोवर, जो बड़े से तालाब पोखरे होते हैं उनमें कमल के पौधे ऐसे ऐसे लहरा लिया करते हैं, उनमें बड़े बड़े से उनके पत्ते होते हैं, कमल के बहुत बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, तो उन पर बूंदें गिरती हैं, उन पर बहुत अच्छा लगता है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक मधुर विस्तुत खोजते हंसों को तितरे देखा, बादल को गिरते देखा। दूर से हंसों का जोड़ा आता हुआ हमें दिखाई पड़ा, और हिमालय के जो हिमालय ऊपर है वो नीचे जो तलहटी होती है उसमें जो क्या कहते हैं झीलें बनी होती हैं, जब ऊपर से पानी आता है तो बड़ी बड़ी सी जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ झीलें बन जाती हैं। और समतल देशों में मतलब समतल मैदान, वहाँ पर हंसों का जोड़ा हमने वहाँ पर देखा, दोनों आपस में प्रेम प्रवास में व्यस्त रहते हैं, देखने में शोभा जो है शोभनीय होती है, देखना बहुत अच्छा लगता है उस समय। तिक मधुर विस्वंत खोजते हंसों को तितरे देखा,
बादल को घिरते देखा। इसमें नागार्जुन जी ने बहुत ही प्रकृति के बारे में संदेश हमें दिया है कि प्रकृति ने इस सुंदर संसार को बहुत ही तरीके से सुसज्जित किया है। जैसे आप अपने कमरे को, अपने घर को अच्छे से मेंटेन करते हो, कहाँ अलमारी होना चाहिए, कहाँ बक्सा होना चाहिए, कहाँ फ्रिज होना चाहिए, कहाँ टीवी होना चाहिए, ऐसे ही कुदरत ने हमें जो है, प्रकृति ने हमें मानवीय ऐसे अधिकार दे दिए हैं कि हम कहाँ पे प्रकृति का सही से इस्तेमाल करें, कहाँ पे ना करें। ठीक है ना। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल ऋण की मृदु किरणोती थी, कर किरणें थी, अगल बगल सुरणित शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सावलों की हरी दरी पर प्राण कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। अब अगली पंक्तियों में आपको नागार्जुन जी क्या समझा रहे हैं। मंद मंद धीरे धीरे हवा बह रही है और जो सूरज की किरणें हैं वो बालू की रेत पे जब पड़ रही तो चमक रही है, वो सोने के समान चमकती है। अब आगे पंक्तियों में क्या कहते हैं कि एक जो है आप कह लीजिए शाम होने वाली है, चकवा और चकई एक पक्षी होते हैं, वो दोनों प्रेम प्रसंग में जो है एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और फिर अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में चकवा और चकवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उस महान सरोवर के तीरे, वही जो सरोवर था उसके तीरे मतलब नज़दीक में सब लोग को हरी दरी पर प्राण कला छिड़ते देखा। जो थोड़ी थोड़ी सी हरी 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 घास धूप थी उसको हमने वहाँ पर देखा। मान सरोवर के तीरे पर हमने किनारे पर हरी हरी सी घास धूप हमने देखी और वहीं पर बेबस उस चकवा चकवी को भी हमने बिछुड़ते देखा। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभी पंक्तियाँ रह गई हैं तो हम इनको पढ़ाएंगे। ठीक है ना।